मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और असम के बाद झारखंड और ओडिशा भी किसानों को राहत देने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गए। ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में किसानों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया, तो झारखंड के सीएम रघुवर दास ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के किसानों को 1 एकड़ जमीन पर फसल की बुआई के लिए 5,000 रुपए देने की घोषणा की। कि राज्य सरकार किसानों को हर वर्ष खरीफ फसल के लिए 5,000 रुपया प्रति एकड़ राशि देगी। 5,000 एकड़ राशि देगी। जिनकी जमीन 1 एकड़ से कम है उन्हें भी न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति वर्ष दी जाएगी। गोरखपुर में 2 गुटों की लड़ाई में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। यूपी के गोरखपुर में जमीन विवाद पर हुए झगड़े में एक पक्ष ने हमला कर पति पत्नी की हत्या कर दी, जबकि दूसरे गुट का एक आदमी भी घायल हो गया। यूपी की योगी सरकार ने कई शिकायतें मिलने के बाद राज्य की हर जेल में कैदियों को अच्छा भोजन देने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में टीचर भर्ती परीक्षा में खुलेआम नकल होती देखने को मिली। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। टीम इंडिया की दीवार से मशहूर पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने वीवीएस लक्ष्मण की तारीफ करते हुए 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन और ऑस्ट्रेलिया खेली उनकी 281 रन की पारी को टेस्ट की सर्वश्रेष्ठ पारी बताया। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के विकेटकीपर पहले बल्लेबाज ऋषभ पंत की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए वो टीवी से चिपक जाते हैं। दिल्ली के बिंदापुर में दूध चुराकर भाग रहे बाइक सवार 2 चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। उत्तराखंड के देहरादून में 11वीं क्लास की छात्रा ने 2 मंजिलों पर छेड़छाड़, पिटाई और अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया। गुजरात के सूरत में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक बच्चे को अपहरणकर्ता के चंगुल से आजाद करा लिया। बिहार के पूर्वी चंपारण में भीड़ ने एक बाइक चोरी के आरोपी एक लड़के को खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। अमेरिका ने चीन में कैद कनाडा के 2 लोगों को तत्काल छोड़ने के लिए कहा। अमेरिका के कोलोराडो में एक उछलने वाले कुत्ते का वीडियो वायरल हो गया। दावा किया गया कि कुत्ता अपने डॉक्टर से मिलने की खुशी में उछल रहा था। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अचानक सड़क के गड्ढे से पानी निकलने के बाद आसपास के इलाके में पानी भर गया। लोगों के कंप्यूटर में मौजूद डेटा की निगरानी के गृह मंत्रालय के एक आदेश पर संसद में घमासान छिड़ गया। इस आदेश के तहत गृह मंत्रालय ने 10 एजेंसियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी कंप्यूटर की निगरानी का अधिकार दे दिया, जिसका विरोध करते हुए विपक्ष ने राज्यसभा में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और बड़ी दुखद स्थिति है कि काशी में विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सरकार पर हमला बोला। भारत को पुलिस स्टेट बन जाएगी, ये स्वीकार्य नहीं है। वहीं विपक्ष के हमलों पर सरकार का बचाव करने उतरे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस को ही घेर लिया। These orders of authorization are repeated from time to time. 20 दिसंबर को वही ऑर्डर रिपीट हुआ है जो 2009 से आपकी सरकार के समय से आज तक चला है। लेकिन अरुण जेटली के बयान के बाद भी विपक्ष की नारेबाजी जारी रही, जबकि संसद के बाहर भी गृह मंत्रालय के इस आदेश पर विपक्ष ने विरोध जताया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला। और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दे दी। ये आदेश केवल 4 महीने उनके हाथ में है। 4 महीने के बाद यहाँ दूसरी सरकार होगी, इसलिए अपने लिए कोई गड्ढा न खोदें। वहीं आम आदमी पार्टी ने गृह मंत्रालय के इस आदेश के बहाने देश भर में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं का जिक्र कर दिया। आपकी लोकेशन पता चल जाएगी, आप कहां पर हैं, कहीं भी मारा जा सकता है, कहीं भी आपकी जान को खतरा हो सकता है, कहीं आपको हत्या की जा सकती है। गृह मंत्रालय के साइबर सुरक्षा और सूचना विभाग के आदेश के बाद लोगों के कंप्यूटर पर हो रही गतिविधियों और उसमें मौजूद डेटा की कभी भी जांच की जा सकेगी। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में आईबी, सीबीआई, ईडी और एनआईए समेत 10 एजेंसियों को कंप्यूटर डेटा की निगरानी का अधिकार हो।
ये सभी एजेंसियां किसी मामले की जांच के दौरान उसमें शामिल किसी भी कंप्यूटर के डेटा को मॉनिटर या इंटरसेप्ट कर सकें। इस तरह के मामलों में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भी कंप्यूटर डेटा की निगरानी का अधिकार दिया गया। आदेश के मुताबिक कंप्यूटर के मालिक को इन एजेंसियों के कहने पर हर जरूरी तकनीकी सुविधा मुहैया करानी होगी और उसके ऐसा नहीं करने पर 7 साल तक की जेल के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निगरानी के आदेश को नियम के मुताबिक करार देते हुए कांग्रेस को इमरजेंसी के दिनों की याद दिला दी। कांग्रेस पार्टी अपने दिनों की याद कर रही है, जब उसने इमरजेंसी लगाया था, नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी या जेपी, संपादकों को जेल में बंद किया गया था और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को भी सुपरसीड किया गया था। यह कांग्रेस का इतिहास है। ये विशुद्ध देश की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मीडिया पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने मीडिया पर घाटी के लोगों को उपलब्धियों का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया। बड़ी ट्रेजिक बात है कि दिल्ली में कश्मीर को डिमोनाइज किया जाता है। हर चीज कश्मीर के बारे में खराब दिखाई जाती है। अगर कश्मीर में एक आप समझ लीजिए एक डेथ हो जाती है कोई, तो नेशनल हेडलाइन होती है। मैं जिस शहर से आता हूं उसकी मोर्चरी में रोज 5 से लेकर 10 तक डेड बॉडी जाती है, वो उस शहर की भी खबर नहीं होती। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिषेक मनु सिंघवी ममता सरकार और बीजेपी के बीच रथ यात्रा पर जारी घमासान के मामले में राज्य सरकार की तरफ से बहस में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। कोर्ट के बाहर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हाथ में गो बैक लिखा हुआ बैनर लेकर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में कुछ पोस्टर भी ले रखे थे जिन पर अभिषेक मनु सिंघवी गो बैक लिखा हुआ था। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने का दावा करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस MP elected from the state of West Bengal in a Rajya Sabha ticket. He should have realized the moral responsibility owes to the workers of Congress. जबकि इससे पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी को पंचायत चुनाव के दौरान TMC का कोर्ट में बचाव करने पर पार्टी में विरोध झेलना पड़ा था। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीजेपी को रथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से इस पर तुरंत सुनवाई की अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने रथ यात्रा की इजाजत देने के फैसले पर रोक लगाते हुए इसे दोबारा सिंगल बेंच के पास भेज दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो बोलेगी लास्ट का कोर्ट देखिए, ममता बनर्जी क्या बोले हैं, कोर्ट का डिवीजन बेंच सोई आपको ऑर्डर दिए हैं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर रथ यात्रा नहीं होने देने का आरोप लगा दिया। बंगाल में सबसे बड़ा बात है, आप लोग जानते हैं, जो हम लोग तैयार है, आम आदमी तैयार है, आम जनता तैयार है, सिर्फ सरकार इसको होने नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग को नुकसान से बचाने के उपायों की जानकारी लेने के लिए पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची। 4 लोगों की इस टीम ने शिवलिंग को नुकसान से बचाने के लिए किए गए इंतजामों की पड़ताल की। इसके साथ ही टीम ने महाकाल मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पानी की भी जांच की। ये जांच टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। पानी का देखा हमने RO सिस्टम में लगा दिया है और एग्जॉस्ट के लिए था वो लगाया है, और जो अंदर जो गर्भगृह के बाहर एक पिट था उसको भी ठीक किया गया है। कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान 2019 में चीन का गुलाम बन सकता है। उसके पास सिर्फ 1.5 महीने तक ही देश चलाने का पैसा बचा है। ऐसे में चीन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान पर उसका 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसे चुकाने का वक्त आ चुका है। लेकिन कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की हालत कर्ज का ब्याज चुकाने तक की नहीं है। इसलिए चीन ने CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान में पैर फैलाने शुरू कर दिए। बड़े पैमाने पर जो चाइनीज लेबर है वो वास्तव में चाइनीज फौज है जो लेबर का रूप धारण किया हुआ है। CPEC करार के तहत पाकिस्तान में जगह जगह SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए हैं, जहां अब तक उद्योग धंधे शुरू करने की तैयारी थी।
लेकिन पाकिस्तान के कंगाल होने के बाद चीन ने मनमर्जी शुरू कर दी और उसके साथ एक सीक्रेट डील की, जिसके मुताबिक चीन अब पाकिस्तान की जमीन पर लड़ाकू विमान तैयार करेगा। इसके साथ ही वो पाकिस्तान में हथियारों के बड़े कारखाने खोलेगा। यही नहीं, पाकिस्तान में चीन का नया रेडार सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिसके लिए चीन CPEC योजना में बने SEZ का इस्तेमाल करेगा और SEZ में ही सेना के अड्डे तैयार करेगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने अब हनुमान को गौड़ जाति का बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर हनुमान जी की जाति को गौड़ बताया। ये मैं कह सकता हूँ कि हनुमान जी गौड़ थे। गुजरात के सूरत में एक दीवार एक राहगीर पर गिर गई, हालांकि उसे वक्त रहते बचा लिया गया। बिहार के भोजपुर में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ एक आदमी को गिरफ्तार करने का दावा किया। दिल्ली के हाईकोर्ट से रिहाई के आदेश के बाद तंदूर कांड का आरोपी सुशील शर्मा तिहाड़ जेल से बाहर आ गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्नाइपर के हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक पॉश कॉलोनी में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहने और कैश चुरा लिए। बिहार के हाजीपुर में जीआरपी ने बड़े नशाखुरानी गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 2 आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश दिया। हिमाचल के शिमला में कड़ाके की ठंड के बावजूद लगातार सूरज निकलने से पर्यटकों को इस बार क्रिसमस पर भारी बर्फबारी की उम्मीद कम दिखी। महाराष्ट्र के भिवंडी में 2 महिला चोरों की गहनों की दुकान में 1.25 लाख के गहनों की चोरी करते तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गयी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जब्त होने वाली शराब की खेप की करीब 2300 बोतलों को नष्ट किया गया। बिहार के हाजीपुर में मछली मंडी में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि सीमा पर दीवार बनाने के प्रस्ताव का बजट बढ़ने पर अगर इस बार सरकारी कामकाज ठप होता है तो वो इसके लिए तैयार है। राजस्थान के जोधपुर में सरकारी बैंक के सैकड़ों कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सैलरी न बढ़ाने और बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय से नाराज कर्मचारियों ने AIBOC यानी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के बैनर तले पूरे देश में एक दिन की हड़ताल की और कामकाज ठप कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध जताने के लिए कर्मचारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने जमा हुए और सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बैंक कर्मचारियों ने मांग नहीं पूरी होने पर बेमियादी हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी। सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो अगले महीने में हम एक अनिश्चित काल की हड़ताल के लिए चले जाएंगे। दावा किया गया कि हड़ताल की वजह से बैंक के कामकाज के साथ ही ATM से पैसे निकालने पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अगले 5 दिन में बैंक सिर्फ एक ही दिन खुलेंगे। ऐसे में आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 21 दिसंबर को सरकारी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जबकि 22 दिसंबर को चौथा शनिवार होने की वजह से सभी बैंकों की छुट्टी होगी। वहीं 23 दिसंबर को रविवार है, ऐसे में बैंक बंद रहेंगे। हालांकि 24 दिसंबर को एक दिन के लिए बैंक खुलेंगे, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस होने की वजह से एक बार फिर बैंकों की छुट्टी होगी और 26 दिसंबर को सरकारी बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल है। गुजरात के राजकोट में हुई धर्म सभा में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस धर्म सभा में अमित शाह और मोहन भागवत भी शामिल हुए और संतों को राम मंदिर का मुद्दा जल्द सुलझने का आश्वासन दिया। क्या खास चर्चा रही? खास यही चर्चा रही, उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, आपका सहयोग होगा, कानून से बनेगा, जनता का सहयोग होगा। इस कार्य में देरी क्यों हो रही है कि देरी कुछ नहीं हो रही, छेड़ से चलता आ रहा है, अब कुछ रास्ता निकलने का योग बन रहा है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग तेजी पकड़ने लगी है। लंबुआ के बीजेपी विधायक देवमणि दुबे ने सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर रखने की मांग कर दी। सुल्तानपुर नाम खिल्जी वंश के सुल्तानों द्वारा जनपद के स्थानीय लोगों को पराजित और मानमर्दित करके रखा गया था और उसके पहले इसका नाम कुश भवनपुर था। अल्बानिया की संसद में विपक्षी पार्टी के एक सांसद ने वहां जारी छात्रों के विरोध पर बोल रहे प्रधानमंत्री पर अंडे फेंक दिए। सांसद ने इस तरह विपक्ष की ओर से छात्रों के आंदोलन का समर्थन जाहिर किया।
और अचानक सामने आकर उन्होंने प्रधानमंत्री येदियुरप्पा पर अंडे फेंक दिए। पीएम पर अंडों से हमला होते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सांसद को पकड़ लिया। हालांकि इसके बावजूद सांसद ने अपनी जेब से फिर अंडा निकाला और प्रधानमंत्री के ऊपर फेंक दिया। इस हमले के फौरन बाद सभी सुरक्षा कर्मी ढाल की तरह येदियुरप्पा के सामने खड़े हो गए। संसद में प्रधानमंत्री पर हमला होते ही सत्र को रोक दिया गया। इस दौरान विपक्षी पार्टी के समर्थक भी बड़ी तादाद में संसद के बाहर जुटे थे, जिनमें बड़ी तादाद में छात्र थे। ये छात्र पिछले कई महीनों से सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी मामले में विपक्ष के विरोध की वजह से संसद का सत्र 6 महीने तक स्थगित रहा, लेकिन फिर से सत्र की शुरुआत होते ही सांसद ने हंगामा खड़ा कर दिया। पीएम पर अंडे फेंकने वाले सांसद पर 10 दिन का प्रतिबंध लगा दिया गया।